बिहार भाजपा को लगा तगड़ा झटका। 25 साल बाद लौट आया कांग्रेस का बब्बर शेर। नीतीश सरकार को लगा गहरा सदमा। आरजेडी में जश्न का माहौल। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बता दें, अब बिहार में नीतीश कुमार सरकार को लगेगा बड़ा झटका। लालू की पार्टी में शामिल हुआ ये बड़ा दल। जी हां, बिहार में अब नीतीश कुमार सरकार को तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि 25 साल बाद आरजेडी और एलजेडी एक साथ हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने घोषणा कर दी है कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल में विलय हो गया है। हालांकि खास बात है कि साल 2018 में गठन के बाद से ही लोजद ने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। यादव की तारीफ से कहा गया है कि राजद के साथ हमारी पार्टी का विलय विपक्षी एकता की ओर पहला कदम है। यह जरूरी है कि भारत भर में पूरा विपक्ष भाजपा को हराने के लिए एक हो जाए। फिलहाल एकता स्थापित करना हमारी प्राथमिकता है। इसके बाद ही हम सोचेंगे कि विपक्ष एकता का नेतृत्व कौन करेगा। इसलिए पहले भी यादव ने कहा था, देश में मजबूत विपक्ष स्थापित करना समय की मांग है। मैं इस दिशा में न केवल बिखरी हुई तत्कालीन जनता दल बल्कि अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों को एकजुट करने के लंबे समय से काम कर रहा हूं। वहीं आपको बता दें कि खास बात यह है कि दशकों लंबे करियर में कई बार लालू और शरद का सियासी आमना सामना हुआ है। 1997 में पार्टी का गठन किया गया था आरजेडी का, और यहीं पर आपको बता दें कि साल 2005 में नीतीश कुमार शरद यादव ने मिलकर बिहार चुनाव अपने नाम किया था। लेकिन एक बार फिर से शरद यादव ने नीतीश कुमार को तगड़ा झटका दिया है। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने विपक्ष को एक साथ जोड़ने और सरकार को हराने के लिए कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका की बात कही है। साथ ही तेजस्वी ने अपना एक सुझाव साझा करते हुए बताया कि किस तरह कांग्रेस हमारे साथ मिलकर सरकार को हरा सकती है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस बात का भी जिक्र किया कि विपक्षी दलों ने सरकार से लड़ने की तैयारी देर कर दी थी। होली के बाद उपभोक्ताओं पर महंगाई का झटका लगा है। दूध की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी अमूल और मदर डेयरी के बाद अब सांची ने अपनी कीमतों में वृद्धि की है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से दूध में वृद्धि का सांची दूध के दामों में 3 से लेकर 5 रुपये तक की भारी बढ़ोतरी की गई है। दुग्ध संघ के अनुसार अग्रिम कार्ड उपभोक्ताओं को 21 मार्च से लागू होने वाला नया रेट नहीं देना पड़ेगा और 15 अप्रैल तक उन्हें पुराने दाम पर ही दूध मिलता रहेगा। इसके बाद 16 अप्रैल से उन्हें भी नई कीमतों के मुताबिक दूध दिया जाएगा। दूध के दामों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें लाभ के हिसाब से नहीं, जरूरत के हिसाब से देखा जाता है। दूध की जरूरत बच्चों से लेकर हर किसी के लिए है। सरकार एक तरफ जहां आंगनबाड़ी में दूध बांटने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर दूध के महंगे होने से आम लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार्टी नेताओं के सौजन को चुनावी राजनीति में नहीं उतारने के संदेश का असर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर भारी पड़ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि पुरंदेश्वरी के बस्तर प्रवास के दौरान हुए कार्यक्रम में इसकी झलक देखने को मिली है। पीएम के इस संदेश से प्रदेश में अपने दम पर राजनीति कर रहे नेता जहां खुश है, वहीं बेटा बेटियों को राजनीति में लाने की तैयारी कर रहे नेताओं को झटका लगा है। प्रदेश के कई बड़े नेता अपनी सेहत और उम्र का हवाला देकर सौजन को राजनीति में उतारना चाह रहे हैं। अब ऐसे नेता पुत्रों की राजनीति पर असमंजस में बादल छा गए थे। उत्तराखंड में बीजेपी में मुख्यमंत्री के नाम पर पेंच फंस गया है। मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए आज बुलाई गई बीजेपी विधायक दल की बैठक अंतिम समय में टल गई। अब यह बैठक कल होगी। उत्तराखंड चुनाव में जीत के 10 दिनों बाद भी कई दौर के बैठकों के बावजूद बीजेपी में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फैसला नहीं हो सका। पार्टी में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार होने के चलते बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व अभी तक किसी नाम पर फैसला नहीं कर पाई। इससे पहले बीजेपी ने रविवार को उत्तराखंड में पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगनी थी। खबरें थी कि सोमवार के राज्य में बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा और उससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन अंतिम समय में लगता है बीजेपी में सीएम के नाम पर पेंच फंस गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने इस्तीफा दे दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि खान ने रविवार देर शाम केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपना इस्तीफा सौंप दिया। खान के करीबी सूत्रों ने कहा है कि उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद उपराज्यपाल के सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनके एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यभार संभालने की संभावना है। यह INS न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई है खबर। कोरोना वायरस ने दुनिया में खूब कहर बरपाया। भारत देश दुनिया का दूसरा सर्वाधिक प्रभावित देश रहा है। लाखों लोगों की मौत हुई, करोड़ों कोरोना से संक्रमित हुए। चूंकि एक बार फिर से कोरोना दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपना सर उठा रहा है। यूरोप में हर दिन लाखों मामले सामने आ रहे हैं। चीन के कई शहरों राज्य में लॉकडाउन लगा दिया गया है। हांगकांग में भी लाखों केस आ रहे हैं, तो दक्षिण कोरिया में भी 4 से 5 लाख मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में फिलहाल ऐसी बड़ी मुसीबत आती नहीं दिख रही। इसकी वजह है भारत में व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से डॉक्टर संजय राउत एम्स में वरिष्ठ महामारी रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के
हजारों म्यूटेशन हो चुके हैं। इसमें 5 वेरिएंट बेहद खतरनाक थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर असर डाला। हिंदुस्तान में कोरोना महामारी की दूसरी लहर इतनी तेजी से आई कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि उस दौरान देश के 90% से ज्यादा लोग में हर्ड इम्यूनिटी बन गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।